डील करने के लिए, एंड वो सेगमेंट कुछ और नहीं है, वो सेगमेंट है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स। लेकिन आपने जब सेशन को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सेशन में टॉपिक था प्रोडक्ट इज द किंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग लगातार लगातार उतने दिनों से सेशन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी चीजें सीखी। आपने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, आपने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फैक्ट है, आपने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग में आप किस तरीके से मेमोरी जॉगर बनाते हैं, किस तरीके से अपने सक्सेस की प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से आप इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट करते हैं, एंड देन फॉलो अप एंड क्लोजिंग की लास्ट क्लास आपने की वंडरफुल तरीके से। ये सारी चीज जब आपने सीखा तो आपने एक चीज लगातार सुना होगा कि वेस्टीज में हम सारे के सारे लोग बेसिकली हेल्थ पे वर्क करते हैं, एंड हेल्थ अवेयरनेस को अपना बेसिक फंडा बना के वेस्टीज में मनी टाइम सिक्योरिटी के फॉर्म में एक करियर को पाते हैं। सो बेसिकली वेस्टीज में आप सबको मालूम है कोई भी प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन नहीं करता है। दिस इज द रीजन कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आज आपको डे 9 में मिल रही है। बट आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप वेस्टीज में गारंटेड सक्सेस चाहते हैं, रिकरिंग वॉल्यूम चाहते हैं, तो प्रोडक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, या एक लाइन में आप समझें तो प्रोडक्ट आपके लिए सक्सेस की सीढ़ी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट को जाने और हमारे प्रोडक्ट की एक एक चीजों को पहचाने। तो आपने देखा कि हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट इज द किंग। क्यों? क्योंकि आज से तकरीबन 21 साल पहले जब वेस्टीज की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर फोकस किया गया था कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स इस तरीके से हो कि किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आप हाथ डालें तो आपको समझ में आए कि ये प्रोडक्ट तो ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में संपूर्ण है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि हमने अपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में प्रोडक्ट इज द किंग क्यों रखा टॉपिक। सो कहानी कुछ इस तरह है माय डियर फ्रेंड्स कि एक बार बिच्छुओं का एक झुंड जा रहा था, और बिच्छुओं का एक झुंड के साथ एक सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, वो बहुत सिंक्रोनाइज वे में चलते हैं। सिंक्रोनाइज वे का मतलब होता है बिल्कुल प्रॉपर लाइन में चलते हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स भी एक साथ लेते हैं, और कोई भी अपने अनुशासन से बाहर नहीं होता है। तो बिच्छुओं के इस अद्भुत अनुशासन को देख के कुछ व्यक्तियों के मन में ख्याल आया कि इतना अनुशासित जो बिच्छुओं का झुंड है तो इसका राजा कौन होगा। तो बिच्छुओं के झुंड से पूछा गया कि तुम्हारा राजा कौन है। तो बिच्छुओं के झुंड ने जो जवाब दिया वो बहुत वंडरफुल जवाब था। उसने बोला कि किसी भी बिच्छू के ऊपर आप हाथ रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा राजा कौन है। क्या जवाब मिला माय डियर फ्रेंड्स? किसी भी बिच्छू के ऊपर हाथ रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा राजा कौन है। इससे क्या साबित होता है कि हर एक बिच्छू में जो गुण था वो एक राजा का गुण। तो वेस्टीज एक इतनी वेल प्लान वेल इंजीनियर्ड सिस्टम है कि इसके प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब आज आप मेरी ट्रेनिंग के माध्यम से एक एक प्रोडक्ट की यूएसपी जानेंगे। क्या बोला माय डियर फ्रेंड्स? यूएसपी। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूएसपी? यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। तो जब आप एक एक प्रोडक्ट्स की यूएसपी जानेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स में जो गुण है वो इस तरीके से है कि किसी भी प्रोडक्ट पे आप हाथ रखिए, वो आपके हेल्थ संबंधी समस्याओं को बहुत प्रॉपरली डील करेगा, और हर प्रोडक्ट में जो गुण है वो राजा का गुण है। इसलिए हमारे प्रोडक्ट का की ट्रेनिंग का नाम ही पड़ा प्रोडक्ट इज द किंग। सो आज की ट्रेनिंग वंडरफुल है। क्यों वंडरफुल है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आप सबको मालूम है क्या, कल लकी ड्रॉ ऑफर की क्लोजिंग है। वंडरफुल लकी ड्रॉ ऑफर इस बार कंपनी ने लाया है, एंड कल लकी ड्रॉ ऑफर की क्लोजिंग है। तो अगर आज आप हमारे प्रोडक्ट्स को जानते हैं तो आप बहुत बढ़िया से इन प्रोडक्ट्स की बिलिंग करा सकते हैं, एंड लकी ड्रॉ के अंतर्गत आप अपनी लकी ड्रॉ की क्लोजिंग बहुत बढ़िया से खुद भी कर सकते हैं और अपनी टीम की भी मदद कर सकते हैं कि वो लकी ड्रॉ की क्लोजिंग प्रॉपरली करें। इससे पहले कि मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग की ओर जाऊं और सेशन को वंडरफुल तरीके से स्टार्ट करूं, आप सारे लोग चैट ऑप्शन का प्रयोग करें, एंड प्लीज राइट मी गाइस, क्या आप तैयार हैं आज की सेशन को लेने के लिए? क्योंकि आज की सेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक डायरी, एक पेन, एंड एकदम बिल्कुल बगुली की तरह आपको अपनी स्क्रीन पे टिके रहना होगा। थैंक यू सो मच, आई एम गेटिंग वंडरफुल रिप्लाईज। थैंक यू सो मच फबीउल्ला मैम, थैंक यू सो मच रुमाना मैम, थैंक यू सो मच अंजलि मैम, मेघराम मेघाराम सर, अनीमा आइन मैम,
सुषमा कुमारी, नीता मैम, पुतुल सिन्हा मैम, थैंक यू सो मच। आप चैट ऑप्शन से अगर लगातार बने रहते हैं तो आप खुद को बहुत एक्टिव रख सकते हैं, इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट ऑप्शन से भी लगातार बने रहें ताकि आप सेशन को अच्छे से ले सकें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी 100% फोकस के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी कैमरे को ऑन करके बैठे। तो मेरे सामने मेरी स्क्रीन पे जितने लोग भी दिखाई दे रहे हैं सब बहुत वंडरफुली कैमरा ऑन करके बैठे हैं। आई कैन सी नम्रता पाठक मैम, TTI12, रजनी मैम, रुमाना मैम, रिझो देवी, नीता मैम, दिनेश जी, जेनिविवा मैम, वॉयलेट मैम, छत्रपाल सर, पिंकी कुमारी, ओम प्रकाश सर, सुसाना टुप्पो मैम एंड मेनी मोर। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल फोकस गाइस। सो चलिए अब हम लोग विदाउट डिले अपनी सेशन की ओर जाते हैं। आप सेशन आज दो तरीके से लेंगे, दो पार्ट्स में लेंगे एक्चुअली, नॉट दो तरीके से। सबसे पहले पार्ट में आप जानेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को, सेकेंड पार्ट में आप जानेंगे कि इस प्रोडक्ट की शिक्षा को आप चाहे तो कल से ही वंडरफुली यूज कर सकते हैं, और वो कैसे वो मैं अपने स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाऊंगी। तो चलिए विदाउट डिले मैं अपने स्क्रीन की ओर जाती हूँ एंड आप चैट ऑप्शन का लगातार यूज करेंगे एंड मुझे बताएंगे कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, ऑल ऑफ यू। हाँ, now you can use the chat option guys to tell me whether you can see the screen or not। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्क्रीन पे कोई स्क्रिबलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्क्रीन को स्क्रिबल करेंगे तो आप सेशन को अच्छे से नहीं ले पाएंगे। जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है कुछ लोग स्क्रीन पे कुछ कुछ लिख रहे हैं। तो चलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से अपने स्क्रीन की ओर जाती हूँ। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट। एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पे कुछ स्क्रिबलिंग हो रही थी। तो सबको स्क्रीन दिख रही है? आपने चैट ऑप्शन में लिखा कि आपको स्क्रीन दिख रही है। तो प्रोडक्ट इज द किंग की इस वंडरफुल ट्रेनिंग में मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आप सबको मैं भी दिख रही होंगी और मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी। चलिए, सो हम लोग इस सेशन में जानेंगे डे 9 की प्रोडक्ट इज द किंग की। इस सेशन में हम लोग बहुत वंडरफुली जानेंगे वेस्टीज की सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एंड वो सेगमेंट कुछ और नहीं है, वेस्टीज की हेल्थ केयर सेगमेंट्स है ना। अब हेल्थ केयर सेगमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हर घर का स्वस्थ रहना जरूरी है। आप सबको मालूम है, एक बहुत फेमस स्पीकर ने एक बहुत फेमस कोट कहा है। उन्होंने कहा है, फिजिकल फिटनेस इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ हैप्पीनेस। फिजिकल फिटनेस क्या है? खुशी की पहली मांग है। आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है फिजिकल फिटनेस। क्यों फिजिकल फिटनेस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास छत्रपाल सर सब कुछ है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास सपने का घर है, आपके पास जितना कुछ चाहिए वो है, लेकिन आप बहुत बीमार हैं। अब आप मेरे को चैट ऑप्शन में लिख के बताइए, क्या आप खुश होंगे? ये एक बहुत वेल डिजाइन एक सर्वे किया गया था, और उस सर्वे से में निकाला गया कि अगर किसी इंसान को खुश रहना है तो उसे सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? तो उसे सबसे पहले फिजिकल फिटनेस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। तो हेड टू टो आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अभी जैसे देखिए, दिनेश सर ने, जसिंता मैम ने, ओम प्रकाश सर ने, सारे लोगों ने बहुत वंडरफुली रिप्लाई किया नो। बहुत वंडरफुली उन लोगों ने रिप्लाई किया कि हम खुश नहीं रह पाएंगे। अब आप अपने आसपास के लोगों का सर्वे कीजिए और आप सोचिए कि कितने ज्यादा घरों में लोग बीमार हैं, है ना। क्या उस घर में खुशियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे कि कुछ घरों में बहुत सारे पैसे हैं लेकिन बिना दवाई के उस घर में लोग सोते नहीं है। एक कहावत है कि जितना ज्यादा हम लोग खुद नहीं चलते हैं आजकल उतना ज्यादा हमारी दवाइयां चलती हैं। आप किसी भी होटल में जाइए, किसी भी रिजॉर्ट में जाइए, आप देखेंगे सारे लोग जब कहीं भी ट्रेवल करते हैं वो एक अलग से बड़ा सुंदर सा एक अलग से एक बॉक्स लेके चलते हैं। वो बॉक्स कुछ और नहीं होता है, उनका मेडिसिन बॉक्स होता है। तो आज के समय में स्वास्थ्य हर किसी की जिम्मेदारी भी है, और हमें हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों की भी मदद करें स्वस्थ रहने में। तो ये फर्स्ट लाइन आपकी बहुत पंचिंग लाइन हो सकती है किसी से भी बात करने में, कि खुश रहने की सबसे पहले कंडीशन क्या है?
सबसे पहली कंडीशन है कि हम फिजिकली फिट रहें। फिजिकली फिट रहने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? फिजिकली फिट रहने का मतलब है कि हम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें। आज आप सबको मालूम है कि हम सभी लोग कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार पड़े हैं, है ना? सब कोई कभी ना कभी बीमार पड़ा है। और आज हम कभी भी बीमार पड़ते हैं तो हम बीमार पड़ने के बाद सबसे पहले किसके पास जाते हैं? कम ऑन ऑल ऑफ यू। आप अभी अभी थोड़ी देर के लिए आप वेस्टीज को भूल जाइए और वेस्टीज को भूल के आप सोचिए कि हम जब कभी भी बीमार पड़ते हैं, हमारे घर में हमारे माता पिता बीमार पड़ते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो देखिए वंदना मैम ने बहुत वंडरफुली आंसर किया कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आज आपके लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को बोला जाता है कि ये ईश्वर के दूसरे रूप होते हैं। लेकिन मेरा सेकंड सवाल है कि क्या हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या वो डॉक्टर कभी बीमार पड़ते हैं या नहीं? तो यू कैन गिव मी द आंसर इन यस और नो। अगर बीमार पड़ते हैं आपको लगता है तो आप यस दीजिए। थैंक यू सो मच प्रेम बैठा जी, थैंक यू सो मच अनिमा एंड माइन, थैंक यू सो मच सुषमा मैम, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश सर। आपने जवाब दिया यस, डॉक्टर भी बीमार पड़ता है। अब आप एक चीज को समझिए कि अगर डॉक्टर भी बीमार पड़ता है, इससे एक चीज तो साबित हुआ। क्या साबित हुआ माय डियर फ्रेंड्स? इससे ये चीज साबित हुई कि अगर डॉक्टर भी बीमार पड़ता है तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डॉक्टर के पास हमारी बीमारी का उपाय नहीं है। डॉक्टर के पास हमारी बीमारी को फॉर द टाइम बीइंग दबाने का उपाय है। लेकिन अगर डॉक्टर भी बीमार पड़ रहे हैं, मतलब हमारी किसी भी समस्या का 100% सोल्यूशन डॉक्टर के पास नहीं है। अभी मैं आपको रिसेंट एक घटना बताती हूँ, आप उससे बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। और मैंने डॉक्टर से इसलिए शुरू किया क्योंकि आप सबने ये चैलेंज फेस किया होगा, जितने भी पुराने लीडर्स हैं, कि जब हम वेस्टीज के सप्लीमेंट्स किसी के पास भी लेके जाते हैं तो उनका सबसे पहला जवाब ये होता है कि हम पहले अपने डॉक्टर से सजेस्ट करेंगे। इसलिए मैंने डॉक्टर से स्टार्ट किया। और मैं बताऊं कि मेरी मम्मी को अचानक से डायबिटीज डायग्नोज हुआ तकरीबन आज से 1 साल पहले। मैं 1 साल पहले उन्हें केसी राय मेमोरियल हॉस्पिटल के एक बहुत अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के पास ले गई। उन्होंने सारा चेकअप किया। और चूंकि आप सबको मालूम है कि मैं वेस्टीज में तकरीबन 2020 कोविड से हूं, तो मैं आयुर्वेदा पे लगातार रिसर्च कर रही हूँ, ट्रिपल टी की बहुत सारी ट्रेनिंग करती हूँ, बहुत सारे हेल्थ कैंप्स करती हूँ। तो मैंने उनसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा कि क्या सर इनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है या रिवर्स हो सकती है? अब वो सोचिए, केसी राय मेमोरियल हॉस्पिटल एक बहुत रिप्यूटेड हॉस्पिटल है रांची का, उसके सबसे फेमस डायबिटोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराए और उन्होंने बड़ा सरकास्टिक रिप्लाई दिया। उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि मेरी तो 20 साल की डायबिटीज आज तक ठीक नहीं हुई है, आप देख लीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि डायबिटीज, बीपी, माइग्रेन, जिस चीज के लिए भी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जब डॉक्टर ये खुद बोल रहा है कि मेरी 20 साल की ठीक नहीं हुई है, मतलब क्या है कि हम प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर दवा दे रहा है। दवा जो है वो सोल्यूशन नहीं है। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, माइंड इट। मेरे सेंटेंस को नोट डाउन कीजिएगा। दवा सोल्यूशन नहीं है, दवा रिलीफ है। फिर से मैं बता रही हूँ, दवा सोल्यूशन नहीं है, दवा फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ है। अब आप समझिए कि किसी के भी घर में अचानक से आग लग जाती है और उसका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, या कहीं भी सुनामी आता है, तूफान आता है, नदी समंदर किनारे के घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें राहत शिविर में रखा जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जिस राहत शिविर में उनको रखा जाता है, क्या वो उनके प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है या फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ट्रैप में फंसते जाएंगे अगर हमने इसको नहीं समझा तो। आप चैट ऑप्शन का प्रयोग करें, लिखें कि क्या वो रिलीफ है कि ये वो क्या वो परमानेंट सोल्यूशन है। तो आप सबके रिप्लाई, चलिए आप सबके रिप्लाई आ गए, लेट मी सी। ओके, चलिए बहुत सारे लोग अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया, आप चैट ऑप्शन को यूज करें एंड बताएं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़े से मेरे सिस्टम में लेट से मैसेज आना स्टार्ट हुआ, तो सारे लोगों ने लिखा रिलीफ। तो आज आपको भी इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जितने लोग मेरे साथ इस ट्रेनिंग में बंधे हैं, आप सारे लोग भी हो सकता है किसी ना किसी बीमारी के लिए कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, मेडिसिन इज द रिलीफ। मेडिसिन आपकी बीमारी को पूरे से ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन आज मैं आपके बीच में जो ट्रेनिंग और जो सेशन लेके आई हूं, मैं देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूं,
और मैं जब सेशन देती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, कल ही हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हम लोग कल बैठे थे, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हमसे जब कभी भी कोई भी पूछता है तो हम किसी को कभी ये नहीं बोलते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं, हम बताते हैं कि हम आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट हैं, एंड हम आपको बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का एक्सक्यूज मी सल्यूशन क्या है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे। तो हम आज आपको बताएंगे कि किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो उसका सबसे बड़ा सल्यूशन जिसके पास है वो है हमारा शरीर खुद। एक बहुत फेमस कोटेशन है कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ना तो यूएस में है, ना तो रशिया में, ना तो स्विट्जरलैंड में, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर माय डियर फ्रेंड्स पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर ही। तो अगर हमने अपने शरीर की संरचना को पढ़ लिया, इसके लिए बहुत ज्यादा टफ बायोलॉजिकल साइंस की जरूरत नहीं है, आपको एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल जीव विज्ञान की भाषा में आज सिखाऊंगी कि अगर आपने हमारे शरीर की संरचना को समझ लिया तो आप किसी भी बीमारी को टेम्परेरी रिलीफ नहीं देंगे, आप किसी भी बीमारी को परमानेंटली ठीक करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारी जो वेस्टीज की सप्लीमेंट्स बनती हैं उनका विज्ञान क्या है, वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं और क्या चीजों पे वो काम करती हैं। तो आप सबको बहुत प्राउड फील होगा माय डियर फ्रेंड्स ये जान के। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। वेस्टीज भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी को लॉन्च किया। सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी या कोशिकीय पोषण विधि, ये दो वर्ड्स को आप लोग लिख लीजिए, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी या कोशिकीय पोषण विधि। सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी या कोशिकीय पोषण विधि वेस्टीज लॉन्च करने वाली पहली है और आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा कि ये क्या होती है। आपने फिजियोथेरेपी सुना होगा, आपने मेंटल थेरेपी सुना होगा, बहुत अलग अलग तरीके की थेरेपी सुनी होगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूं और आपको बताऊं कि सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी होती क्या है। तो आप देख सकते हो एक बहुत अजीब सी जकड़ी हुई संरचना मैंने अपने स्क्रीन पे डाली है। ये जकड़ी हुई संरचना जो है ये हम सिर्फ ये मेरे स्क्रीन पे नहीं है, ये आप सबके शरीर की में पाई जाने वाली संरचना है। ये है क्या? ये हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं। मैं फिर से बताऊं, ये हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं। तो आज मैं आपको बताऊं, जो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको कभी भी नहीं बताएगा कि हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलके बना है। तो मैं बताऊं कि हमारे शरीर के अंग की जब आप बात करेंगे आप, तो आप अंगों को बड़े अच्छे से गिन सकते हैं। आप गिन सकते हैं, देखिए मेरी ओर, मेरे स्क्रीन की ओर देखिए, मैं आपको दिख रही होंगी, ये मेरे नाक है, ये मेरी आंख है, ये मेरे लिप्स हैं, एंड इस तरीके से ये मेरे हाथ हैं, और इस तरीके से मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं हम गिन सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर जिन कोशिकाओं से मिलके बना है उसको आप कभी भी गिन नहीं सकते हैं, लेकिन एक अंदाज से एक संरचना बनाई गई कि हमारा शरीर तकरीबन 63 ट्रिलियन सेल से मिलके बना है, मतलब 63 खरब कोशिकाओं से मिलके बना है। अब आप समझिए, एक दो तीन चार भी नहीं, 100 200 भी नहीं, 1000 2000 भी नहीं, लाख 2 लाख भी नहीं, ये 63 खरब कोशिकाओं से बन के बना है। और आप सबको मालूम है कि ये कोशिकाएं हमारे शरीर का आधार है। तो इसके लिए आप सबको मालूम है कि हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत होगी। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए माय डियर फ्रेंड्स पोषण या पोषक तत्वों की जरूरत होगी। आपको मालूम है मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि पोषण की कमी से मानव शरीर में कई बीमारियां और विकार हो सकती हैं। अब आप समझो कि ये क्यों होता है कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, आप बहुत अच्छे से इसको देखें और समझ सकेंगे। हाँ, एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है उसे पूरा संपूर्ण आहार दिया जाता है ताकि पेट में पल रहा बच्चे को क्या मिल सके, एक वर्ड में आप समझिए कि उसे पोषण मिल सके। जिस बच्चे को विटामिन डी नहीं मिलता है वो रिकेटिस जैसी बीमारी के साथ पैदा होता है। जिस बच्चे को प्रॉपर विटामिन के, विटामिन बी 12 नहीं मिलता है उस बच्चे की आंखों में प्रॉब्लम होता ही होता है। जिसको प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलता है उसकी हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं। तो आप समझिए कि हमें पोषण की जरूरत बहुत ज्यादा है ना। अब हम पोषण के लिए माँ के पेट में तो वापस नहीं जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी
कि आप अभी भी अगर पोषण की कमी आपके शरीर में है, और है क्या, सबको है ही, आप किस तरीके से उसे दूर कर सकते हैं, किसके थ्रू माय डियर फ्रेंड्स? टैगलाइन आज से रट्टा मार के जाइए, क्या? कोशिकीय पोषण विधि। क्या? कोशिकीय पोषण विधि। अब आप किसी से भी मिलेंगे तो आप बताइए कि हम एक बहुत अद्भुत टेक्निक पे काम कर रहे हैं, और वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है कोशिकीय पोषण विधि। कोशिकाओं को प्रॉपर पोषण देना, जिससे क्या हो, आप विकार और बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप सबको मालूम है कि वेस्टीज इस चीज पे बिलीव करती है कि हम सेल्यूलर कोशिकीय पोषण थेरेपी के लाभों को फैलाएं। इसलिए मैं जब कभी भी अपनी टेस्टिमनी देती हूँ तो मैं बताती हूँ कि एक बहुत पवित्र काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप लोगों को वो दे रहे हैं जो खुशियों की सबसे पहली डिमांड है। सबसे पहली डिमांड क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कि हम स्वस्थ रहें। अब आपको मालूम है कि इस हमारी कोशिकीय पोषण विधि में ऐसे विश्व स्तरीय उत्पाद शामिल हैं जिसमें सभी आवश्यक शरीर के लिए, अब यहाँ पे जब आप किसी को एज एन एक्सपर्ट बताएंगे ना, तो आज के बाद से कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने डॉक्टर से पूछूंगा, बल्कि उल्टा वो ये सोचेगा अनीमा मैम कि डॉक्टर ने तो आज तक ये सारी बातें बताई ही नहीं थी। तो हमारे शरीर को चाहिए विटामिन, हमारे शरीर को चाहिए खनिज, फाइबर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और अन्य पोषक तत्व। ये सही मात्रा में आपके शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और पोषण की कमी को पूरा करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? तो अब आप यहां से समझिए। अब आप समझिए कि हमारा शरीर बेसिकली किससे मिलके बना है? तो आप देखोगे कि हमारा शरीर बेसिकली जो है, आप देखोगे ये सेल से मिलके बना है। सेल के बाद उत्तक बनता है, उत्तक के बाद अंग बनते हैं, अंग के बाद अंग तंत्र बनता है, और फिर हम पूरे के पूरे, देखो ये ब्यूटीफुल से हम बन जाते हैं। समस्या क्या है मैं आपको बता दूं। समस्या ये है, अब आप समझो कि यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम जो यहाँ पे दिखती है उसकी वजह यहाँ पे, बस ये विज्ञान को आप लोग समझ जाइए। मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समस्या यहाँ से शुरू होती है और दिखनी यहाँ पे शुरू होती है। हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें सर में दर्द हुआ, हमने सर दर्द की गोली खाई, हमें डायबिटीज हुआ, हमने डायबिटीज की गोली खाना स्टार्ट की, हमें बीपी हुआ, हमने बीपी की गोली खाना स्टार्ट की, और ये सारी चीजें हमें क्या दे रही हैं? ये सारी चीजें हमें सिर्फ रिलीफ दे रही हैं। प्रॉब्लम की वजह अंदर में बैठी हुई है, प्रॉब्लम की वजह को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कोई भी दर्द होता है तो हम सोचते हैं दर्द बुरा है ना? आज एक मेरे से नया वर्ड लेके जाइए माय डियर फ्रेंड्स। आपने सर्फ एक्सेल का वो ऐड देखा होगा ना, बड़ा अच्छा ऐड था, दाग अच्छे हैं, है ना? क्यों दाग अच्छे हैं? क्योंकि वो दाग किसी की मदद करने से लग रहे हैं। एक बच्चा एक बूढ़ी दादी की मदद करता है और उसके शर्ट पूरे गंदे हो जाते हैं, और वहां से ह्यूमैनिटी के बेसिस पे एक टैगलाइन बना। क्या टैगलाइन बना? दाग अच्छे हैं। उसी तरीके से आज एक चीज याद रखिएगा, आपके शरीर में कभी भी दर्द आता है, दर्द अच्छा है। क्यों दर्द अच्छा है? क्योंकि अगर सर में दर्द हो रहा है तो वो दर्द इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं सर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो दर्द के रूप में आपके सामने आ रहा है। और आप देखोगे कि जब तक उसकी वजह पूरे से खत्म नहीं होती है वो दर्द आता रहता है। कैसे? आप गेस कर सकते हैं। आपको कभी भी सर में दर्द हुआ? हाँ। बहुत ज्यादा दर्द हुआ? हाँ, हुआ होगा। आपने क्या किया? आपने डिस्प्रिन की गोली खाई, और आप डिस्प्रिन खाए, सर दर्द से रिलीफ हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 3 दिन के बाद फिर से सर में दर्द। फिर हमने डिस्प्रिन खाई, रिलीफ हुआ, फिर 4 दिन के बाद फिर से सर में दर्द। ये दर्द आपको ये बता रहा है भैया कि इसको डिस्प्रिन की जरूरत नहीं है। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि डीप इनसाइड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिससे सर में दर्द हो रहा है। आपने हमारे ग्रेट गुरु शैलेंद्र सर से बार बार सुना होगा कि किसी का 22 साल का माइग्रेन आयुर्वेदा और हीलिंग की शरण में आके पूरे से ठीक हो गया। क्यों? उसे फिर डिस्प्रिन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो दर्द जिस वजह से आ रही थी, माइग्रेन होता है क्योंकि दिमाग में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो नसों में पैल्पिटेशंस होते हैं और वो नसें खिंचती हैं, और खिंचने के फॉर्म में दर्द होता है जो इधर उधर आपके वेरियस पार्ट्स में घूमता है। अब आप उसको डिस्प्रिन से दबा रहे हैं, लेकिन अगर आपने उपाय किया
कि माइंड में जो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है वो ऑक्सीजन पहुंचने लगे, तो दर्द की वजह खत्म होगी और दर्द से आप पूरी तरीके से छुटकारा पाएंगे। तो आज से याद रखिएगा, दर्द होता है तो वजह के ऊपर जाना है। दर्द अच्छे हैं, किसी को गैस की वजह से दर्द हो रहा है, आप पैंडी मत खाइए, आप देखिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी गैस की समस्या ही खत्म हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है, हम जैसे एक्सपर्ट से सजेशन लीजिए। और क्या करना है, आज मेरी इस प्रोडक्ट इज द किंग की ट्रेनिंग को बको ध्यानम होके सुनिए। मैं आपको बता रही हूँ, कल आप अपनी वंडरफुल बिलिंग करेंगे एंड वंडरफुल तरीके से बिजनेस भी करेंगे एंड लोगों की मदद भी करेंगे। चलिए, कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू माय स्क्रीन वंस अगेन। सो आगे चलते हैं। किसी को अगर स्क्रीन वगैरह नजर नहीं आए तो आप चैट ऑप्शन में लिख सकते हैं। आई होप कि मेरे को, मैंने दो सिस्टम से लॉग इन किया, मुझे स्क्रीन नजर आ रही है तो आप लोगों को भी नजर आ रही होगी। चलिए, ये था हमारे शरीर की संरचना और मैंने आपको बताया, आपसे कहीं भी दर्द होता है, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती है, धीरे 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 करके सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर हमारे में आती है। तो याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी कोशिकाओं को पोषण देना। तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जिस भी स्वास्थ्य देखभाल या वेलनेस उत्पाद के साथ काम कर रहे हैं वह कोई दवा नहीं है, बल्कि यह एक पूरक आहार है। अब आप समझो कि पूरक का मतलब होता क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझाने के लिए आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया। एक उत्पाद जिसमें एक या अधिक विटामिन, जड़ी बूटियां, एंजाइम, अमीनो एसिड या अन्य तत्व होते हैं, जो किसी के आहार को पूरा करने के लिए मौखिक रूप से लिया जाता है, जिससे कि अनुपस्थित पोषक तत्व जो है वो हमारे बॉडी में वापस आते हैं, है ना। चलिए, लेट्स सी पूरक आहार का मतलब क्या होता है। आप सबको मालूम है कि हम नाश्ते में रोटी खाते हैं, दोपहर में चावल खाते हैं, फिर शाम में रोटी खाते हैं, पार्टी मनाते हैं तो तरह तरह की फैंसी चीजें खाते हैं, जिससे हमारे जबान को तो स्वाद मिलता है। लेकिन मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, ये आप नोट डाउन भी करेंगे, कि हम जो रोटी, चावल, दाल, सब्जी वगैरह पका के प्रोसेस करके खाते हैं, वो हम खाते इसलिए ताकि हम आराम से खा सके, स्वादिष्ट बना के खा सके। लेकिन हमारे शरीर को इसकी जरूरत नहीं है। हमारे शरीर को जरूरत है विटामिन की, मिनरल की, कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर की एंड वाटर की। फिर से मैं बताऊं, हमारे शरीर को किन चीजों की जरूरत है, उंगली पे आप गिन सकते हैं। विटामिन की जरूरत है, मिनरल की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, फाइबर की जरूरत है, प्रॉपर वे में पानी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का 70% पानी है। तो पानी की अच्छी क्वालिटी और पानी की अच्छी मात्रा आपके स्वास्थ्य की गुणवत्ता का निर्माण करती है। अब चलिए, मैं किसी से भी पूछती हूँ, आप चैट ऑप्शन में आंसर देंगे क्योंकि मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ। चलिए, अशोक दास जी से पूछती हूँ। अशोक दास जी, आपने आज नाश्ते में क्या खाया? कम ऑन। चलिए, मैं अपने चैट को खोल ही लेती हूँ पहले। यस, अशोक दास जी ने आंसर दिया कि उन्होंने खाया रोटी सब्जी। अब मैंने जिन चीजों के बारे में बताया, क्या बताया, कि एक स्वस्थ शरीर को विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड वाटर, इन सारे के रूप में 47 तरीके के पोषक तत्वों की जरूरत होती है हमारे शरीर की कोशिकाओं को। क्या रोटी सब्जी के फॉर्म में क्या आपको 47 तरीके के पोषक तत्व मिले होंगे? आप सबका जवाब क्या होगा? नो डाउट नो। हमें 47 तरीके के तो छोड़िए, 10-12 तरीके के भी पोषक तत्व नहीं मिले होंगे। तो किसी भी चीज का शुरुआती परिणाम छोटा होता है। आप रोज भागती दौड़ती जिंदगी में रोटी सब्जी खा के निकल जा रहे हैं, कुछ लोग तो चाय रोटी भी खा के निकल जा रहे हैं। अक्सर मेरे साथ होता था पहले, अब तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ, लेकिन पहले होता था कि ब्रेड और चाय खा के मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाती थी। तो क्या उससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी, पूरी पोषक तत्व मिल रहे हैं? नहीं, एवरीडे पोषक तत्वों की कमी हो रही है। एक किताब मैंने पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, अभी भी हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ उस किताब को। उस किताब का नाम था कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। और उसमें लिखा हुआ था, आप सुन के शॉक्ड होंगे, आर्थराइटिस, माइग्रेन, डायबिटीज और इस तरीके की बहुत सारी बीमारियों के रूट कॉज पे जब जाया गया,
तो पता चला कि सबकी बीमारी की शुरुआत कहीं ना कहीं होती है पोषक तत्वों की कमी से। तो अब आप समझिए कि जिस सप्लीमेंट्स को लेने से लोग घबराते हैं, उस सप्लीमेंट्स को लेना हमारे लिए कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे एवरीडे के खाने से पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं होती है, इसलिए हम मैक्सिमम डिजीज को ट्रीट कर देते हैं अतिरिक्त पोषक आहार देके, जिसको आप कैसे लेते हैं, जिसको आप मौखिक रूप से लेते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं, विटामिन्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, जो आपके आहार को पूरा करते हैं। इसलिए इसको बोला गया पूरक, पा से पूरक, पा से जो भी आहार को पूरा करता है, इसलिए इसको पूरक आहार बोला गया। इंग्लिश में इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं सप्लीमेंट्स। तो आज से आप जब कभी भी किसी से भी मिलेंगे, आप एक चीज याद रखिएगा, हमारा बिजनेस का एक बहुत अच्छा फंडा है, क्योंकि हम बहुत हॉलिस्टिक काम में है। आपको पहले लोगों को कनेक्ट करना है, फिर करेक्ट करना है। अब आप देखिए कि मैं अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पे आने से पहले इतनी लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई, जिसमें वेस्टीज का कोई भी नाम हमने नहीं लिया। हमने बताया कि पोषक तत्व, पूरक तत्व को लेना क्यों जरूरी है, पोषक तत्व होते क्या है, पूरक आहार होते क्या है। अब चलिए, अब हम आते हैं वेस्टीज की ओर। वेस्टीज के सप्लीमेंट्स को आप जब सेगमेंट वाइज जानेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कोई भी रासायनिक सीधे चीजों से मिलके नहीं बने हुए हैं। ये बस कुदरती चीज है, और कुदरती चीजों को डब्बों में भर के बस डाल दिया गया है ना। तो सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है इम्यूनिटी बूस्ट के सप्लीमेंट्स। तो इम्यूनिटी बूस्ट के सप्लीमेंट्स को जानने से पहले आप सबसे पहले जानिए कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी जो होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप सब लोगों ने सुना होगा माय डियर फ्रेंड्स, कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर और कहीं नहीं पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। यही इम्यूनिटी है जो जिसको आप दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स हैं और एंटीबॉडीज हैं, जो कि क्या करते हैं, जो आपको किसी भी चीजों से आपके शरीर की रक्षा करते हैं, किसी भी बाहरी तत्व से आपके शरीर की रक्षा करते हैं। अब आप समझिए, आप सबको मालूम है कि हर रोज हम बाहर जा रहे हैं, खतरनाक पोल्यूशन है, इंडस्ट्री से निकलता है पोल्यूशन, हम सांस ले रहे हैं गंदी हवा में। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम मुंह खोलते हैं और गलती से मच्छर चला जाता है। लेकिन डीके चौधरी सर एंड पुतुल सिन्हा मैम एंड ऑल द लेडीज, आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी आदमी के शरीर के अंदर मच्छर चला गया और उसकी मौत हो गई? बल्कि मच्छर तो होता बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन मच्छर गलती से जाने से किसी की भी मौत कभी भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी है। उस इम्यूनिटी के माध्यम से आप किसी भी चीजों से लड़ सकते हैं, किसी भी बीमारियों से बहुत इजीली लड़ सकते हैं। ये इम्यूनिटी क्या करती है कि आपके शरीर को किसी भी बीमारी से बहुत प्राकृतिक रूप से प्रोटेक्ट करती है। इसलिए बोला जाता है कि हमारे बॉडी में नेचुरली जो चीज पाई जाती है वो है इम्यूनिटी। लेकिन आज क्या हुआ है, हमारी जिंदगी जितनी भागती दौड़ती है, हमारे जीवन में जितना स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, मतलब बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, उससे लड़ने की क्षमता धीरे धीरे करके हमारा शरीर कम करता जा रहा है। यही वजह है कि पहले जहां बारिश में भीगना हम इंजॉय करते थे, आज हम अपने बच्चों को बारिश में भीगने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है, वो थोड़ी सी पानी की छींटे पड़ेंगी, उनके बॉडी में वो एंटीबॉडीज है ही नहीं जो उस बीमारी से लड़ता, और वो तुरंत फ्लू लेके भाग बैठ जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखिए कि गांव का एक बच्चा जो मिट्टी में खेल कूद के बड़ा हुआ है, वो बारिश में भीगता भी है, वो बहुत तंदुरुस्त रहता है। तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में एक ही फर्क है, एक की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, दूसरे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है। अब आप सोचिए कि किसी को प्रॉब्लम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने से हो रही है, उसको आप कितने दिन तक पैरासीटामोल दे सकते हैं? आप ही सोचिए, आपका अपना बच्चा, आप उसको कितने दिनों तक डॉक्टर के पास ले ले जाके पैरासीटामोल देंगे? तो हमें क्या करना है, जैसा मैंने बताया आपको माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज एक बहुत ही पवित्र काम है। क्यों? क्योंकि यह आपको बताती है कि तेरी इम्यूनिटी कम हो गई,
कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप खाएंगे, जो प्राकृतिक चीजें हैं, और इन प्राकृतिक चीजों के खा के आपको पैरासिटामोल लेने की जरूरत है ही नहीं। आप बिल्कुल स्टील जैसी इम्यूनिटी, स्टील जैसी बॉडी अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। आप देखो क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, एक एक करके हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को जानेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो आप देखो, ये है हमारे इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स। मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है, क्यों? क्योंकि पिक्चर किसी भी चीजों को समझने का सबसे अच्छा माध्यम होता है ना। तो आप देखो, इम्यूनिटी बूस्ट कौन कौन कर सकता है? स्पाइरुलिना। अब आप बोलोगे स्पाइरुलिना दवा है? नहीं भाई, ये एक नील हरित शैवाल से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे नोनी। नोनी अनानास की प्रजाति का एक फल है जिसको हम डिटेल में अभी जानेंगे। नेक्स्ट आप देखो कोलोस्ट्रम। गाय जब बच्चा देती है उसके गाढ़े गाढ़े पीले दूध से बना कोलोस्ट्रम। एलोवेरा, आपको मालूम है कि हर जगह एलोवेरा पाया जाता है, लेकिन हर एलोवेरा की प्रजाति खाने लायक नहीं होती है। तो हमारी एलोवेरा जो है, एलोवेरा की सबसे उत्कृष्ट प्रजाति जो है एलो बर्बाडेंसिस, उससे बनी हुई है, जो एलोवेरा की सबसे बेस्ट प्रजाति है। एंड आंवला, हमारे सबसे अच्छे चुनिंदा आंवला को सुखा के उनका पाउडर बनाया गया है और उसे कैप्सूल्स में भर दिया गया और आपके हाथ में आ गया आंवला। अब आप इसका एक एक चीजों को मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको लोगों को यही बताना है कि हर चीज, अब आप समझो कि आंवला का सीजन दिसंबर में था, हमने कच्चे आंवले बहुत खाए, साल भर आंवला आपको नहीं मिलेगा। और हमारी जितनी भागती दौड़ती जिंदगी है प्रेमलता मैम, अब हम ये भी नहीं पॉसिबल है कि आंवला हम जाके खोजते पर चले। तो वेस्टीज ने क्या किया, कुदरती चीजों को ही उठा के डब्बों में बंद कर दिया, हमारा काम आसान कर दिया। हम कोई दवा नहीं खा रहे हैं। अब शरीर में पूरक आहार विटामिन सी, अब हर रोज हम कितना विटामिन सी लेते हैं? नहीं ले पाते हैं ना। अब सब्जी में आप बैठ के चुनते रहे जसिंता मैम की विटामिन सी मिला कि नहीं मिला, तब तो फिर आप अपने काम पे जा ही नहीं पाओगे। आप ऑफिस जाके बोलोगे कि मैं तो विटामिन सी ढूंढ रही थी इसलिए लेट हो गया। तो वेस्टीज ने क्या किया, इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट्स में स्पाइरुलिना में 46 तरीके के पोषक तत्व हैं, विटामिन सी आंवला से मिल जाता है, एलोवेरा से आपकी लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और आप नोनी अगर लगातार खाओगे तो ये आपके शरीर के रोम छिद्रों को खोलता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ के जब लोगों को एज एन एक्सपर्ट बताएंगे, आज मैंने देखा है कि लोग डॉक्टर से बहुत त्रस्त हैं। एक्चुअली डॉक्टर से नहीं त्रस्त हैं, डॉक्टर की आड़ में जो ये लार्ज स्केल की केमिकल इंडस्ट्री चल रही है, दवाइयों का धंधा जो चल रहा है, हम सारे लोग उससे त्रस्त हैं, है ना। तो आप जब ये सारी चीजें बताएंगे तो इसके लिए कोई आपको नहीं बोलेगा कि मैं अपने डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। अरे भैया, आंवला खाने के लिए डॉक्टर से पूछ के खाने की क्या जरूरत है? क्या हम फल खाते हैं तो डॉक्टर को फोन करते हैं कि आज हमको आम मिला डॉक्टर साहब, क्या आम खा सकते हैं? कभी नहीं। तो यू शुड नो दिस माय डियर फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए, हम लोग एक एक करके सारे पांचों सेगमेंट्स को तो मैंने आपको वर्बली बताया, सब मैं बता नहीं सकती हूँ कि 9:30 बजे तक हमें सेशन को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको फटाफट नोनी बताती हूँ। आज आपका होमवर्क होगा कि आपको इसको इसी फॉर्मेट में तैयार कर लेना है। गौतम बाली सर बोलते हैं, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आप सोचो, वेस्टीज में आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी कमा सकते हो सिर्फ तैयारी करके। और सबसे अच्छी तैयारी किसकी करनी है? हमारे प्रोडक्ट्स की। अब देखो, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, किसी भी चीज को आपको समझना किस फॉर्मेट में। जस्ट अ मिनट। यस, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, इसको हम लोग बड़े प्यार से इस टेक्निक को बोलते हैं फैब टेक्निक। जितने मेरे पुराने लीडर्स हैं वो लोग तो जानते होंगे, नए लोगों के लिए मैं लिख दूं, ये टेक्निक कहलाता है फैब टेक्निक। फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। अब मैं बहुत सिंपल में बता रही हूँ, आप इसको बहुत हार्ड मत समझिएगा, बहुत ईजी है। फीचर मतलब होता है वो किससे बना हुआ है। एडवांटेज मतलब होता है जिससे बना हुआ है उसकी खूबियां क्या क्या है। बेनिफिट मतलब होता है कि अगर हम लेंगे, अरे भैया लोगों का क्वेश्चन तो वही होता है ना कि मेरे को क्या फायदा होगा। तो बेनिफिट मतलब होता है कि अगर आप इसको लेंगे तो आपको क्या क्या फायदा होगा। तो एक चीज मुंह पे रट्टा मार लीजिएगा, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, बस फैब टेक्निक। फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, फैब याद रखना भी बहुत ईजी है, क्योंकि कोई भी बहुत सुंदर लगता है तो हम बोलते हैं ना, अरे यार फैब लग रही हो। तो ये फैब टेक्निक याद रखिएगा। चलिए, नोनी का फीचर क्या है? नोनी में जेरोनिन होता है जो पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए शरीर के छिद्रों को खोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे, अरे हम खाते बहुत हैं लेकिन शरीर को कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं लगता है क्यों?
क्योंकि चीजें जो है वो कोशिकाओं के दरवाजे पे ही आके लौट जाती है। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के रोम छिद्र नहीं खुले हुए हैं। तो सोचो नोनी कितना बड़ा वरदान है माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, क्या ये कोई दवा है? नहीं। आप ऊपर देखो, नोनी के बारे में लिखा हुआ है, ये अनानास की श्रेणी का एक फल ही है। इसका साइंटिफिक नेम है मोरिंडा सिट्रोफुलिया। तो ये अनानास की प्रजाति का एक फल है, लेकिन अभी आप नोनी खोजने के लिए हिमालय पर तो जा नहीं सकते हैं। तो वेस्टीज ने आपका काम आसान कर दिया है, नोनी के फल को डब्बे में बंद कर दिया है। तो इसमें जेरोनिन होता है। ये क्या करता है, एक लाइन में याद रखना है आपको, कोई बहुत बहुत सारी चीजों को रट्टा नहीं मारना है। अभी मैं एक मैडम के साथ परसों मीटिंग कर रही थी, वो इस मीटिंग में है। वो मेरे से एक ही चीज पूछ रही थी कि मैम इतनी चीजें कैसे याद होगी। तो मैंने बताया कि चीजों को बहुत शॉर्ट में याद रखना है और आपको हर चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और जब आप लोगों से बात करते जाएंगे, आज मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप देख सकें, मुझे तो स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है। क्यों? पिछले 4 सालों से लोगों के बीच में इसी की बातें कर करके ये सब यहाँ पे कंठस्थ हो गया, आपको भी हो जाएगा। तो इसमें जेरोनिन होता है जो पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए शरीर के छिद्रों को खोलता है। इसमें आवश्यक विटामिन और खनिज भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पॉइंट 2 की बात आजकल हर जगह कॉमन है। अचानक से कहीं पे गांठ थी, बायोप्सी के लिए भेजा, कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो हमारे इसमें विटामिन B12 होता है जो कैंसर की कोशिकाओं को मारने में बहुत सहायक होता है। अगर एडवांटेज की बात की जाए, वही चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जेरोनिन क्या करता है, रोम छिद्रों को बड़ा करके पोषक तत्वों को आसानी से प्रवेश करने में मदद करता है। चूंकि इसमें B12 और विटामिन और खनिज भी होता है, तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत स्ट्रांग बनाता है। और बेनिफिट, अब कोई इंसान अगर नोनी लेगा तो उसको बताइए किस किस चीजों में बेनिफिट होगा। दम्मा में उसको बहुत राहत मिलेगी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन का प्रॉब्लम, अपच है, दांत में दर्द है, सोराइसिस है, आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपको बांझपन है, आप इनफर्टाइल है, या आपको सिस्ट या ट्यूमर है, ये सारे चीजों में नोनी वरदान है। क्यों? क्योंकि इसमें जेरोनिन पाया जाता है जो बॉडी में जाके प्रोजेरोनाइन प्रोड्यूस करता है, और उसका काम ही है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए रोम छिद्रों को खोलना, और कैंसर प्रोड्यूस करने वाली कोशिकाओं को मारना। तो ये थी इम्यूनिटी बूस्ट की कैटेगरी। नेक्स्ट चलिए फटाफट हम लोग चले जाते हैं। अब आपको बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि कैटेगरी हम लोग कोई भी पढ़े, टेक्निक अपना भैया सेम है। अपन का टेक्निक क्या है? अपन का टेक्निक वही सेम है, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। कम ऑन, आप लोग अगेन चैट ऑप्शन में लिख सकते हैं कि क्या टेक्निक है हमारा। हमारा टेक्निक वही सेम है, क्या? फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। क्या टेक्निक है हमारा? फीचर। वाओ, थैंक यू सो मच वंदना मैम, इन्होंने सबसे पहले लिखा फैप टेक्निक, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट टेक्निक। अब इसी फैप टेक्निक से हम लोग जानेंगे। अशोक दास ने लिखा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्क्रीन से बने रहिए क्योंकि अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जानने जा रहे हैं। बहुत जरूरी है क्या? दिल की सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि हमारा बेचारा दिल सबका ख्याल रखता है ना। ब्रेकअप्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है, सब चीज का सबसे पहला प्रभाव किस पे पड़ता है? दिल पे। और जब मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट रिसर्च बता भी रहा है क्या, पहले हमें क्या लगता था माय डियर फ्रेंड्स, पहले हमें लगता था कि हमारे पास एक ही दिमाग है। कौन सा दिमाग है? सबसे पहला हमारे पास दिमाग कौन सा? एक ही दिमाग है, ये जो निर्णय लेता है ना। लेकिन अभी आपको पता चलेगा, लेटेस्ट रिसर्च ये शो कर रही है ह्यूमन साइंस की, कि जो हमारा फर्स्ट ब्रेन है वो है हार्ट। हमारा फर्स्ट ब्रेन क्या है? हार्ट। कम ऑन, आप लोग भी अपने दिल पे हाथ रख सकते हैं, अपने दिल पे हाथ रखिए। वाओ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमारा फर्स्ट ब्रेन क्या है? हार्ट। थैंक यू सो मच अंजलि मैम। हमारा फर्स्ट ब्रेन जो है वो हार्ट है। तो हार्ट की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और मैं आज सबको बता दूं, जितने लोग भी स्क्रीन पे हैं, आप अगर सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो सबसे पहले बोला जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले खुद से शुरुआत कीजिए। क्यों? क्योंकि आज हर एक इंसान बीमार है। हम बहुत खुश हैं कि हमें कुछ नहीं है, लेकिन फर्क यही है कि जिन लोगों को पता चल चुका है, उन्हें पता है कि वो बीमार हैं, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं चला है, आपने अगर कोशिकीय पोषण विधि से अपने आप को ठीक करना शुरू नहीं किया, बहुत जल्द आपको भी पता चल जाएगा कि आप बीमार हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, हमें फोकस रिलीफ पे नहीं करना है, हमें फोकस सोल्यूशन पे करना है। तो सोल्यूशन क्या है? चलिए सबसे पहले थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट। सो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो आपके हार्ट और हार्ट के ब्लड सेल्स का सेहत है। ये किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है?
ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को डिलीवर करता है। आपका गुड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, मतलब आपकी दिल और दिल की नसें बहुत बढ़िया फंक्शन कर रही हैं और आपको बहुत कम इस चीज का खतरा है कि आप हार्ट की डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट फेलियर के शिकार हो सकते हैं। अब आप समझिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेजर फंक्शन, ये सब थोड़ा थोड़ा वर्बली जानिएगा, सब हिंदी में है। ये शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। हृदय प्रणाली फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर की सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाती है, मतलब फेफड़े से हर जगह रक्त पहुंचाने का काम जो करती है वो हृदय प्रणाली ही करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। ये शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का काम करता है। हृदय प्रणाली शरीर से यूरिया, अब किसी को बार बार यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ लीजिए उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। मैंने जैसा बताया यूरिक एसिड का प्रॉब्लम सिर्फ यूरिक एसिड की दवा खाने से नहीं ठीक होगा, रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक नहीं है, ये आपके शरीर से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह को बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन अगर आपने अपने प्यारे से, अच्छे से, सुंदर से दिल का ख्याल रखा, तो ये दिल क्या करेगा, आपके हृदय प्रणाली ये सिर्फ धक 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 करने का काम नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके शरीर से प्रॉपरली यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड, ये सारे मेटाबॉलिक अपशिष्ट है, इसको खत्म करने में मदद करता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आपका कार्डियोवास्कुलर बीमारी और संक्रमण से आपका बचाव करता है। ये इम्यून सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये शरीर की रक्षा तंत्र है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी और विषाक्त पदार्थ से भी आपकी रक्षा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है आप देखो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है। अब आपने सुना होगा ना, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्या, हमारे शरीर का तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन बनाए रखता है? ये बनाए रखता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये हृदय प्रणाली रक्त के विभिन्न भागों में रक्त के प्रवाह को रेगुलेट करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। आपको पता है, आप ये देख के बहुत आपको अच्छा लगेगा, जब शरीर बहुत गर्म होता है तो रक्त वाहिकाएं त्वचा की सतह पे रक्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए फैल जाती हैं, जहां पसीने या रेडिएशन के माध्यम से गर्मी निकल जाती है। कितना वंडरफुली भगवान ने हम लोगों को बनाया है, सोचो। हमें डॉक्टर की जरूरत है, हमें नहीं जरूरत है, हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। और जब शरीर आपका बहुत ठंडा हो जाता है तो रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे त्वचा की सतह पे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जहां कंपकपी या इंसुलेशन द्वारा गर्मी को संतुलित किया जाता है। आपको ठंड लगेगी, आप इंसुलेशन लोगे, आप गर्म करने में बैठोगे और आपको अपने आप ठंड लगना बंद हो जाएगा। तो इतने वंडरफुली हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ठीक करने के लिए जो प्रोवाइड किया गया है वो कोएंजाइम Q10 है। मेरा सबसे 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 फेवरेट है, ये फ्लेक्स ऑयल है, L-आर्जिनिन है। अब चलिए फटाफट मैं आपको बता दूं, कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर में ऑलरेडी पाया जाता है। ये आपके कोशिकाओं का पावर हाउस बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पाया जाता है। विटामिन ई जैसा दिखने वाला तरल पदार्थ है। और ये क्या करता है, ये जो भी खाने से जो भी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कोएंजाइम Q10 करता है। जिसके शरीर में कोएंजाइम Q10 प्राकृतिक रूप से कम हो जाता है, आप देखोगे उनको धड़कन की समस्या, उनके हार्ट मसल्स कमजोर होने की समस्या, उनको किसी भी तेज आवाज से तुरंत घबराहट की समस्या, एंजाइटी की समस्या, ये सारी चीजें होती हैं CoQ10 के शरीर में कम होने से। फिर से बता रही हूं, ये भी कोई दवा नहीं है, ये आपके शरीर में ऑलरेडी पाया जाता है। अब मान लीजिए मैं आपको अपनी मम्मी का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी मम्मी को अस्थमा है, उनके लंग्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है, एज अ रिजल्ट उनके बॉडी में प्राकृतिक रूप से CoQ10 बहुत कम बनता है। तो जब मैं उनको रांची के सबसे बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय के पास ले गई, तो उन्होंने उन्हें कोएंजाइम Q10 सजेस्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है तो उसके हार्ट का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। क्यों? अभी मैंने बताया था ना कि फेफड़ों से सारी चीजों को इधर उधर फैलाने का काम जो करता है वो हार्ट ही करता है। तो कोएंजाइम Q10 आप जरूर खाइए। और जिन लोगों को भी धड़कन की समस्या, एंजाइटी की समस्या, पैल्पिटेशन की समस्या,
4 कदम चल के बैठ जाते हैं, उसकी समस्या आप सबको कोएंजाइम Q10 दीजिए। एल आर्जिनिन का आविष्कार डॉक्टर फेरिक मुराद ने किया था और डॉक्टर फेरिक मुराद को एल आर्जिनाइन के आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज क्यों मिला था? क्योंकि एल आर्जिनाइन इतना कमाल का तत्व है माय डियर फ्रेंड्स कि ये आपकी बॉडी में जाता है, बॉडी से एक्सेस अमोनिया को बाहर निकाल देता है। अब आप आज गूगल कीजिएगा कि अगर आपकी बॉडी से अमोनिया नहीं निकला तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती है। अमोनिया एक बहुत खतरनाक रसायन है और वो खाने पीने, फल, साग, सब्जी, जितना कुछ आप खाते हैं उससे बनता ही बनता है। ये अमोनिया को निकालता है और बॉडी में बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड पौधों में, दालों में पाया जाता है। अब मेरे पास तो वक्त नहीं है, लेकिन आप गूगल करके देखिएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर किसी के बॉडी में है तो वो नसों को हमेशा लचीला रखता है, नसों में ऑक्सीजन के संचार को बराबर बना के रखता है, किसी को लंबी बीमारी से कोई भी कमजोरी या कोई भी प्रॉब्लम हो गया उसको ठीक करता है, किसी की नस सूख रही है, कहीं दब रही है, उसको प्रॉपरली वापस अपनी अवस्था में लाता है, और किसी के भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो ये नसों के किसी भी ब्लॉकेज को दूर करता है एल-आर्जिनिन। तो आप अगर आप किसी को एल-आर्जिनिन देते हैं तो ये इतनी सारी चीजों में जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो आपको याद कैसे रखना है? एक ही टेक्निक है माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। अब मैंने इस फॉर्मेट में आपके लिए फिर से एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। इस प्रेजेंटेशन में अगेन आप देखोगे कि हमने वही डाला है। सबसे पहले फ्लेक्स आप समझ लीजिए, ये कुछ नहीं है, अलसी का क्या तेल अलसी के पौधे के बीजों से प्राप्त होता है। इसके फीचर क्या है? इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। मछली के तेल से 50 गुना ज्यादा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें, अलसी का तेल जो है ये हृदय संबंधी रोगों, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस में बहुत ज्यादा लाभदायक है। कोई इंसान अगर इसको लेता है तो उसको उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की समस्या पूरे से ठीक हो जाएगी। ये किडनी में से सारे टॉक्सिन्स को हटाता है तो आपका किडनी बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। चूंकि इसमें अलसी तिसी है, और आप सारे लोगों को अगली बार जब मैं अपने आरएफसी की आगे अगले वाली क्लास लूंगी तो एक डेमो करके दिखाऊंगी कि ये प्राकृतिक तरीके से शरीर में जमी सारी गंदी चर्बी को निकाल देता है। और जब आपके शरीर से सारी गंदी चर्बी निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम हो जाएगा। तो जितने लोग भी बिना खर्चा के प्राकृतिक रूप से आपके वेट लॉस से सजेशन लें, आप उन्हें फ्लेक्स जरूर सजेस्ट करें। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होता है, इसमें अल्फा लेनोलिक एसिड होता है, इसमें एकोपेंटानोइक एसिड होता है, और ये प्राकृतिक रूप से आपके बॉडी की जितनी बुरी चर्बी है। अब आप समझो आयुर्वेदा का कमाल, किसी को बीपी का प्रॉब्लम, किसी को बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये किसी को मोटापा है, ये तीनों चीजों के लिए आपको अलग अलग कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नसों में जितने भी ब्लॉकेज है उसको फ्लेक्स प्राकृतिक रूप से चर्बी हटाएगा, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। अगर किसी की बुरी चर्बी निकलती जाएगी वो प्राकृतिक रूप से पतला होगा। किसी की नसों की ब्लॉकेज अपने आप ठीक हो गई तो उसका ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर होता कैसे आप समझो, ये हमारे शरीर की नसें हैं, अब इसमें बीच बीच में चर्बी फंस जाती है। अब क्या हो रहा है, आप समझो ये पानी का पाइप है और पानी के पाइप को पीछ से आप दबा दोगे तो क्या होता है अनिमा मैम? पानी ज्यादा प्रेशर से फेंकता है। हम लोग होली में खेलते हैं ना, बच्चों को पिचकारी जब करते हैं तो क्या करते हैं, उसको बीच से दबाते हैं तो पानी हुई प्रेशर से फेंकता है। तो ब्लड प्रेशर में भी वही होता है, बीच में जब चर्बी जम जाती है तो ये हार्ट की आर्टरीज पे ब्लड प्रेशर से धक्का मारता है। तो प्रेशर से जब धक्का मारता है तो शुरू में तो ब्लड प्रेशर होता है, और फिर अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो ये हार्ट की धमनियों को फाड़ देता है, ब्रेन की धमनियों को फाड़ देता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आता है। अब आप फ्लेक्स खाओगे तो ये क्या करेगा, ये चर्बी हटाने की निंजा टेक्निक, ये धीरे धीरे करके ये चर्बी थी, अब आप समझो आपने फ्लेक्स खाया, ये चर्बी पूरे से गायब हो गई। अब बच गई सिर्फ धमनी, और धमनी में बहता हुआ प्यारा सा हमारा अच्छा सा रक्त। तो ये ऑलरेडी जब ढंग से बहना स्टार्ट करेगा तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। तो याद रखिएगा फीचर क्या है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स है, मछली के तेल से 50 गुना ज्यादा, अल्फा लिनोइक एसिड है, इकोपेंटानोइक एसिड है। अगर इसकी बेनिफिट की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को, किडनी को अच्छे से वर्क करता है, वेट लॉस में हेल्पफुल है, डायबिटीज को कम करता है। क्यों? क्योंकि ये नर्व्स को रिलैक्स करता है, पैनक्रियाज को रिलैक्स करता है, जिससे इंसुलिन बहुत प्रॉपर वे में प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं और आपके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्लेटलेट एकत्रीकरण को कम करता है और प्लेटलेट की सक्रियता को बढ़ाता है। अब आप देखो जिनको भी डेंगू होता है, जिसको हम लोग जनरल वर्ड्स में डेंगू बोलते हैं,
उनका क्या होता है, प्लेटलेट काउंट ही तो कम हो जाता है ना, तो ये प्लेटलेट सक्रियण को लगातार बढ़ाता है, हृदय रोगों से बचाने में मदद करता है, और ओवरऑल जैसा मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। धमनियों में रुकावट, जैसा मैं अभी आपको दिखा रही थी, नसों में जितनी भी रुकावट है उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा मैं अपने चैट ऑप्शन को खोल लूं और आपसे जानना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि यहां तक मैंने जितनी बातें बताई क्या आपको समझ में आई? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट। सारे लोगों ने यस लिखा, सारे लोगों ने यस लिखा। बस आज से इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से स्टार्ट रखिएगा। 2-3 कीवर्ड्स याद रखिएगा, कोशिकीय पोषण विधि, फैब टेक्निक, हमारी सारी की सारी चीजें दवाई नहीं है, ये पूरक आहार है। पूरक आहार क्या होता है? पूरक आहार आपके खाने को पूरा करता है। 100% अंजलि मैम, सेशन कंप्लीट होगी, मैं स्क्रिप्ट भेज दूंगी, स्क्रिप्ट की जरूरत है आपको तो नो प्रॉब्लम। हमारे सारे स्क्रिप्ट हमारे सारे कमिटेड लीडर्स के ही हेल्प के लिए हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिटनेस एंड डाइट, फिटनेस एंड डाइट आप सबको मालूम है, कोई पतला है तो उसे मोटा नहीं होना है, कोई मोटा है तो उसे पतला नहीं होना है, हम सबको क्या होना है? हम सबको फिट होना है, फिट भारत बनाना है ना? हम सबको क्या रहना है? फिट रहना है, हम सबको फिट भारत बनाना है ना? तो फिटनेस के लिए हमारे पास प्रोटीन है, वेस्लिन कैप्सूल है, वेस्लिन शेक है, इसकी अलग से ट्रेनिंग होती है, लेकिन आज मैं हमारी सिर्फ एक प्रोटीन को आपको अलग से बता दूं। प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो मसल मास के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि प्रोटीन को बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जितने भी हार्मोन रिलेटेड चीजें होती हैं, सबका सब जो करता है वो प्रोटीन ही करता है। हमारे प्रोटीन के बारे में बोला जाए तो हमारा प्रोटीन जो है 20 अमीनो एसिड्स का बहुत रिच सोर्स है। इसमें वे प्रोटीन है और सोय प्रोटीन है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि ये बॉडी बहुत प्रॉपरली एब्जॉर्ब करता है और हमारे पास प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझिए, आपको मार्केट में भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन आप सबको मालूम है अगर आप मार्केट के बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आप देखोगे आपको किडनी और थायराइड की समस्या हो जाती है। क्यों? उसका एक ही रीजन है कि वो प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। वेस्टीज का प्रोटीन प्रॉपर सोय और वे प्रोटीन है जो प्रॉपरली बॉडी एब्जॉर्ब करके डाइजेस्ट करता है, जिससे जो प्रोटीन के आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। हमारे प्रोटीन में याद रखिएगा 20 अमीनो एसिड हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एमिनो एसिड है, जिस एमिनो एसिड का नाम है ट्रेक्टोफेन। ट्रेक्टोफेन के बारे में एक चीज बताया जाता है कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान ट्रेक्टोफेन लगातार लेता है तो वो आपके मानसिक मेंटल फोकस को बहुत बढ़ाता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके घर में 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं तो हमें हमारा वेस्टीज का प्रोटीन जरूर दीजिए, क्योंकि उसे 20 अमीनो एसिड्स मिलेंगे जो उसके प्रॉपर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होगा, और जिसमें ट्रेक्टोफेन उसके मेंटल फोकस को बहुत बढ़ाएगा। और आपका बच्चा 4 घंटा पढ़ के वो नहीं कर पा रहा था, जो 2 घंटा पढ़ के कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस और उसकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ट्रेक्टोफेन हमारे प्रोटीन में पाया जाता है बहुत प्रचुर मात्रा में, जो आपके बच्चों के मेंटल फोकस और एकाग्रता को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। आगे आप देखेंगे तो हमारे प्रोटीन का जैसे मैंने बताया ये आपका फीचर्स था। फीचर्स मैंने बताया 20 एमिनो एसिड होता है जो प्रोटीन सोया और वे एसिलेट है, जिसमें वसा कम है और प्रोटीन बहुत ज्यादा है। एडवांटेज के बारे में बताया जाए तो ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जिसमें वे प्रोटीन है जो पानी में इजीली घुल जाता है और आपका शरीर इसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब करता है। बेनिफिट के बारे में बताया जाए तो जो लोग भी जिम जाते हैं या नॉर्मल लोग, मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत अच्छा है। व्यायाम के बाद ये क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के ऊतकों को मरम्मत कर देता है। ये एंजाइम और हार्मोन बनाने में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रोटीन को बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। तो जितनी भी टीनेजर्स को पीसीओडी वगैरह की समस्या होती है उन्हें शतावरी के साथ आप प्रोटीन जरूर दें, क्योंकि ये बॉडी में प्रॉपर एंजाइम और हार्मोन का संतुलन बना के रखेगा। ये ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर के खतरे को कम करता है।
शरीर के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है और ये हृदय की धमनियों को बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट जो हमारा है डिटॉक्स एंड रिजुनोवेशन, हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हम जो चीज करते हैं, हम बताते हैं कि आप हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं 3 ही चीजों से। बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, दूसरा बॉडी की प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, और तीसरा प्रॉपर योगा एक्सरसाइज करना है। क्यों? क्योंकि सेलुलर लेवल में सेल को जो एक्टिवेट करता है वो योगा एक्सरसाइज ही करता है। और हमारे ग्रेट गुरु का हमेशा टैगलाइन है कि लोग वेस्टीज के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वेस्टीजियन हेल्थ बेचता है। हम वेस्टीजियन लोगों को स्वस्थ रहना सिखाते हैं। और स्वस्थ कैसे रहेंगे? डाइट, योगा, एक्सरसाइज। जो सर हमेशा पूछते हैं ना कि क्या आपने नीम करक्यूमिन खाया, क्या आपने योगा किया, क्या आपने अल्कलीन डाइट लिया, तो मेरी ट्रेनिंग में भी आप याद रखिएगा कि किसी को भी बताइएगा ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट जाएंगी, है ना। तो आपको एक चीज याद रखना है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन को सिंपल लफ्जों में बोलते हैं शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालना। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब दिन रात सब्जी, साग सब्जी सब कुछ खाते हैं, सब केमिकल वाला खाते हैं, और उसको बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी में कोई बहुत प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें हर रोज अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करना है, महीने में एक बार नहीं, महीने में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको हमारा ये मस्त सा फूड पैच लगाना है, जिसको आप महीने में एक बार लगाएंगे तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी के प्रिंसिपल के थ्रू आपके सारी की सारी बॉडी की गंदगियों को तलवे के थ्रू निकाल देता है। इसे बैंडेज की तरह पाँव में चिपकाना होता है। रात में ये बिल्कुल सूखा होता है, दिन में जब आप सुबह इसे निकालेंगे तो ये बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। हम बताते हैं कि इसे इधर उधर मत फेंकिएगा, क्योंकि आपके बॉडी के इतने जहरीले तत्वों को निकालता है कि कोई जानवर इसको खाएगा तो इंस्टेंट मर जाएगा। नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करक्यूमिन और नीम, जो हमारे सर हमेशा बताते हैं। करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, जो प्रॉपरली आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को नीम के साथ मिलके प्राकृतिक तरीके से निकालता है। तो आप नीम करक्यूमिन हमेशा रोज सुबह लें, खाली पेट, आप वॉशरूम से आने के बाद, फ्रेश होने के बाद। इसके अलावा हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो बहुत बड़ा वरदान है वो है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा को मैं सबसे पहले बता दूं, इसकी प्रचलन बहुत कम है, हम लोग बहुत कम इसको लोगों को बताते हैं, लेकिन जरूर बताइए, क्योंकि ये जड़ी बूटियों का राजा है। और चीन और जापान में लोग ज्यादातर बीमारियों का इलाज गैनोडर्मा मशरूम से कर देते थे। ये एक मशरूम से बना हुआ है जिसका नाम है गैनोल्यूसिडम। और ये क्या करता है? ये आपके बॉडी में जाके एंटीवायरस का काम करता है। क्या करता है? बीमारी को खोजता है, ढूंढता है, डेड सेल्स को निकालता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो किसी को भी आपको समझ में नहीं आया उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको आप गैनोडर्मा ल्यूसिडम से बना गैनोडर्मा जरूर दीजिए, क्योंकि ये जड़ी बूटियों का राजा कहलाता है। इसमें आप देखो कितना जबरदस्त चीज है, इसमें 280 पोषक तत्व हैं। कितने पोषक तत्व हैं? 280। नोट डाउन कर लीजिए माय डियर फ्रेंड, 280 पोषक तत्व हैं। ये शरीर के लिए एंटीवायरस का काम करता है। ये अंदर जाता है, बीमारियों का पता लगाता है, उसे ठीक करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। बोला जाता है ना, हर 21 दिन में नए शरीर का निर्माण होता है। आप गैनोडर्मा खाएं, किसी भी बीमारी को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसकी बेनिफिट के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, प्लेटलेट एकत्रीकरण को रोकता है। ये प्राचीन काल से इसका दर्द निवारक और मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जा रहा है। किसी को भी बहुत ज्यादा मांसपेशियों में पेन होता है, आप गैनोडर्मा खाइए, ये आपको बहुत रिलीफ देगा। ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ही होता है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब शरीर से जहर को बाहर निकालना। तो फिर से आप देखिए, मैंने फिर से इसको अंडरलाइन किया, ये फ्री रेडिकल को हटाकर, जस्ट अ मिनट, ये फ्री रेडिकल को हटाकर कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। मतलब अगर आपको अपनी एजिंग को रिवर्स करना है तो आप गैनोडर्मा जरूर खाइए, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ट्यूमर और सिस्ट के इलाज में बहुत मददगार है, और ये शरीर को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। इसको कैसे खाना है? 3 बार फूड के बाद। इसके बाद वुमेन्स हेल्थ के लिए हमारे पास शतावरी है, फोलिक आयरन है, क्रैनबेरी है। तो आप समझ लीजिए, शतावरी को जड़ी बूटियों की रानी बोला जाता है। जड़ी बूटियों की रानी, हमारे पास राजा रानी सब पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। राजा कौन है? गैनोडर्मा। रानी कौन है? शतावरी। शतावरी को रानी क्यों बोला जाता है?
क्योंकि हमारी शतावरी में विटामिन B1 है, विटामिन C है और फोलिक एसिड है। तो आपके घर में अगर 13 साल की बच्चियां हैं जिनको अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उन्हें आप शतावरी जरूर दें, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेस्ट हार्मोन बैलेंसर है। तो अगर आपके घर में टीनेजर है जो तुरंत चिड़चिड़ा हो रहा है, तुरंत अच्छा हो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी तुरंत गुस्सा हो जा रहा है, आप उसके ऊपर इरिटेट होने के बजाय उसकी प्रॉब्लम को समझिए और उसको हार्मोन को बैलेंस करने के लिए शतावरी जरूर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों दिया जाए। ये तो आपका पूरक आहार है ना, आप उसे कोई दवा नहीं दे रहे हैं, आप उसको विटामिन B1, विटामिन C और फोलिक एसिड दे रहे हैं, और उसके साथ अशोका दे रहे हैं जो उसके बॉडी के सारे हार्मोन को बैलेंस करेगा। शतावरी का उपयोग हजारों वर्षों से महिला प्रजनन टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसमें जड़ी बूटियों की रानी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे अच्छा हार्मोन बैलेंसर है। इसमें एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो रजोनोवृत्ति, रजोनोवृत्ति आप समझते हो, एडोलेसेंस से लेकर के आपका मेनोपॉज तक किसी भी महिला के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत दिलाता है, और इरेगुलर पीरियड्स अगर किसी को है और हार्मोन बैलेंस करना है तो उसको आप शतावरी जरूर दें। तो ये तो हमारी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, जिसमें मैंने हर कैटेगरी के एक एक प्रोडक्ट्स को कवर किया। मैंने जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ को कवर नहीं किया, क्यों? क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आज आपका होमवर्क है कि जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ को भी फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट के टेक्निक से आप तैयार करें और इसी तरीके से लोगों को बताएं। बेसिकली अगर आप बहुत बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे VMCM मेंबर आए थे जतिन सर, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि हर कैटेगरी के अगर एक एक प्रोडक्ट के आप एक्सपर्ट बन गए और एज एन एक्सपर्ट लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो आप हमेशा देने की नीयत से लोगों के पास जाइए, लोगों को हेल्प करने की इंटेंशन से जाइए, आपको बिजनेस ऊपर वाला तो बाय डिफॉल्ट देगा माय डियर फ्रेंड्स, है ना। हमारे सर हमेशा सिखाते हैं हमें क्या बनना है, कॉन्ट्रीब्यूटर। अब चलिए मेघाराम सर, पुतुल मैम, आप लोग सारे लोग जितने लोग हमारे बीच में बंधे हुए हैं, इतने अच्छे से सेशन को देख रहे हैं, मैं आपको सेकंड बताती हूँ अगले मात्र 10 मिनट में किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स के नॉलेज को आप यूज कर सकते हैं एक वंडरफुल सेशन के थ्रू, जिसका नाम है रिटेल फैन क्लब, या जिसको होम डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। जैसे कल लकी ड्रॉ का लास्ट डेट है, जिन लोगों ने भी अपनी 300 PV की CNC नहीं की है, किसी ने 100 की होगी, किसी ने 200 की होगी, आज मैं आपको एक बहुत सिंसियर सजेशन देना चाहूंगी। आपके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में जितने भी प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, वो सारे प्रोडक्ट्स की बिलिंग कल लकी ड्रॉ में कराएं। अपने घर में, अपने डाउनलाइन के घर में, अपने दोस्तों के घर में ये एक सेशन रखें, जिसको हम लोग रिटेन फैन क्लब बोलते हैं, RFC, या होम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। ये है क्या, बड़े अच्छे से समझो, बहुत मजा आएगा। जिन लोगों को लगता है कि हम किसके पास जाएं, कैसे बताएं, ये सबसे बढ़िया तरीका है लोगों तक पहुंचने का। फिर से मैं बोल रही हूँ, रिटेल फैन क्लब लोगों तक पहुंचने का, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का, लोगों की मदद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। RFC क्या है? ये घरेलू प्रदर्शन कार्यक्रम है, किटी पार्टी की तरह आप इसे कर सकते हैं, जिसमें हम अपने निवास या डाउनलाइन या ग्राहकों के निवास पे व्यवस्थित करते हैं। ग्राहक या डाउनलाइन कुछ पड़ोस की महिलाओं को हमारे उत्पाद का परिचय देते हैं। अब सिर्फ पड़ोस की महिलाएं की नहीं, पड़ोस के पुरुष को भी आप बुला सकते हैं, यूथ को भी बुला सकते हैं, जिसमें आप, हम सिर्फ ना केवल अपने प्रोडक्ट्स की क्या बताते हैं, इसमें हम अपने प्रोडक्ट्स के बताते हैं फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट को। इससे पहले उन्हें बताते हैं सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, इससे पहले हम बताते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छा चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। अब करना क्या है आप समझिए। अगर आप मान लीजिए, अब जैसे मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे हमको दौलत जी दिखाई दे रहे हैं, दौलत जी को रिटेल फैन क्लब करना है, उनको अगर मन है कि वो 10 लोगों के साथ करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम भी तो 20 लोगों को आमंत्रित करना होगा। 20 लोगों को आप आमंत्रित कीजिए। आमंत्रित करने का तरीका क्या है? आप लिखित इन्विटेशन दे सकते हैं, आप कॉल करके इन्विटेशन दे सकते हैं। क्या इन्विटेशन देंगे? सिंपल, आप क्या बताएंगे? मैंने एक हेल्थ प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है जो आपको सिखाता है आप किस तरीके से बिना दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए मैंने, मान लीजिए मैंने मेघाराम सर के घर में अरेंज किया, तो इसके लिए मैंने मेघाराम सर के घर में शाम 5 बजे एक होम डेमोन्स्ट्रेशन या एक डेमो कार्यक्रम रखा है, जहां मैं आपको प्राकृतिक रूप से दिखाऊंगी
कि किस तरीके से आप बिना दवाइयों के तंदुरुस्त रह सकते हैं। औसत का नियम हर जगह काम करता है नम्रता मैम। तो आपको अगर 20 लोगों को बुलाना है तो आप 40 लोगों को इनवाइट करेंगे, 10 लोगों को बुलाना है तो 20 लोगों को इनवाइट करेंगे। इनविटेशन इतना ही सिंपल होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जिनके घर में, जैसे मैंने बताया कि मैंने मेघाराम सर के घर में रखा, तो मुझे तैयारी क्या करना है। मैं जैसे देखो आज घर से अपने बेडरूम से कर रही हूँ, लेकिन मैं नाइटी पहन के ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ। मैं देखो प्रॉपर क्राउन डायरेक्टर का मैंने बैच लगाया है, मैंने मिस्टल का इसके ऊपर बैच लगाया है, मैंने ब्लेजर पहना है, और मैं प्रोफेशनल रूप से बैठ के ट्रेनिंग कर रही हूँ। अपने उत्पाद को जाने। अब शायद सर ने आपको रिटेल फैन क्लब की ट्रेनिंग आज तक नहीं दी, क्यों? क्योंकि पहले आज आपने उत्पाद को पहली ट्रेनिंग प्रोडक्ट की है, अब आप इलिजिबल है रिटेल फैन क्लब या होम डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले अपने ऐसे लोग रिटेल फैन क्लब करें जो प्रोडक्ट को थोड़ा यूज कर चुके हो प्लीज, क्योंकि लोग आपसे पूछ सकते हैं क्या आपने यूज किया, और हमारा बिजनेस ईमानदारी का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अपने दर्शकों को जानने से पहले प्रदर्शनों का अभ्यास करें। कोई भी डेमो पहले करना है, पहले उसका डेमो आप घर में कर लें, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से पढ़ लें, उत्पादों को बहुत अच्छे से टेबल पे बहुत अच्छे से अरेंज करें। आप अलग अलग रातू रोड वगैरह में जब मीटिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट को पहले से रेडी रखें। और जैसे मुझे अगर होम डेमोन्स्ट्रेशन मेघाराम सर के घर करना है तो मैं वहां पहले 20 मिनट पहले पहुंचूंगी, ताकि मैं पूरी तैयारी देख सकूं। प्रोडक्ट आपको पहले से एडवांस में रखना है, जैसे मैंने बोला कि कल आप खरीदेंगे लकी ड्रॉ में, अपने पास ऑर्डर फॉर्म रखिए, कैटलॉग रखिए, कैलकुलेटर रखिए, और प्रोडक्ट का उचित स्टॉक रखिए, ताकि ऑन स्पॉट आप प्रोडक्ट को दे सके। आरएफसी जब आप करेंगे तो जो इनवाइट करेगा वो आरएफसी बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे अगर अनीमा आइन मैम ने इनवाइट किया है तो वो आरएफसी नहीं करेंगी, जसिंता मैम उनकी आरएफसी करेंगी। सपोज मेघाराम सर ने इनवाइट किया है तो वो आरएफसी नहीं करेंगे, वो आरएफसी मान लीजिए कि वो मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं उनकी आरएफसी करूंगी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। तो आप जब आरएफसी करें तो दो का ग्रुप बना लें, एक से इनविटेशन करवाएं और एक आरएफसी करें, दूसरे एरिया में आप इनविटेशन दें, अपने फ्रेंड से आरएफसी करवाएं। इस तरीके से हमेशा ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहे, ना बहुत ज्यादा डल रहे। जैसे आज आपने मेरी ट्रेनिंग देखी, जहां जरूरत पड़ी मैंने अपने वॉइस को ऊपर किया, जहां जरूरत पड़ी मैंने अपनी वॉइस को नीचे किया, जहां जरूरत पड़ी मैं थोड़ा सा रुक के आपसे पूछी कि क्या आपको समझ में आया। आपको वैसे ही करना है। प्रश्नों के अंतर जो है वो बीच में आप कभी भी ना देंगे, आप प्रश्नों के सारे आंसर लास्ट में देंगे। प्रोडक्ट को जो है दर्शकों को स्पर्श का अनुभव जरूर दे, जैसे फ्लेक्स आप पहले खुद खाएं या उन्हें खिलाएं, विटामिन बी12 पहले खुद स्प्रे करें, उनको करें। ब्यूटी का प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो आप डेमोन्स्ट्रेशन जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट। अपनी उत्पाद को कभी भी ना बेचे, उत्पाद की जरूरत बेचे। अभी मैंने थ्रू आउट द ट्रेनिंग बताया क्या, कोशिकीय पोषण विधि का इंपॉर्टेंस, मैंने क्या बताया, पूरक आहार का इंपॉर्टेंस। तो फोकस प्रोडक्ट पे नहीं करें, प्रोडक्ट तो अपने आप निकलेगा, उसके इंपॉर्टेंस को भेजें। सुनिश्चित करें क्या कि उन्हें आप बताएं कि हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारा कोई भी प्रोडक्ट पानी के फॉर्म में नहीं है, हर कुछ प्रोडक्ट क्या है आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ताकि आप प्रोडक्ट की गुणवत्ता को 100% यूज कर सकें। आप अपने प्रोडक्ट की यूएसपी वही है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को जरूर बताएं। आप उन्हें प्रोडक्ट के डब्बों के पीछे पलट के दिखाएं कि हमारे प्रोडक्ट की 100% प्रोडक्ट की सेटिस्फैक्शन गारंटी है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। अब जब आप आरएफसी करेंगे तो आरएफसी में कुछ चीजों को आप जरूर रेडी रखेंगे। जैसे मैंने अपने आप को स्पॉटलाइट किया हुआ है, अब आप मेरे को देखेंगे बहुत ध्यान से। जैसे आप देखो कि मैंने एक बॉक्स बना के रखी है, क्या मैं आप सबको दिख रही हूँ? 1 मिनट। यस, मैंने स्पीकर व्यू में डाल दिया। यस, अब आप मुझे देखें, ये देखो मैंने एक बॉक्स बना के रखी है आरएफसी के लिए। मैं सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करूंगी टेबल पे। अब इस बॉक्स में मेरे पास क्या क्या है, तो मैंने इस बॉक्स को खोला। इस बॉक्स में सबसे पहले ये हमारी वंडरफुल सीएमडी है। सीएमडी सबसे ज्यादा बिकने वाला वेस्टीज का प्रोडक्ट है। तो सीएमडी के डेमो के लिए अब आप ये सारे लोग अपने अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे कि कैसे बनता है। सीएमडी के डेमो के लिए आप सिंपल सर्किट बनाएंगे। इस सर्किट के साथ मैंने एक बल्ब भी रखा है। अगली क्लास जब मैं सीएमडी की करूंगी तो मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगी, लेकिन अभी अगर कोई करना चाहे तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कुछ किट्स आप रखेंगे। तो ये सीएमडी की डेमो किट मैंने रखा।
आप सबको मालूम है कि सारे के सारे लोग आजकल पॉल्यूटेड पानी पी रहे हैं, तो हर किसी की पानी को हम लोग फाड़ के टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू। तो ये हमने TDS मीटर और ये एक इलेक्ट्रोलाइजर रखा जो आपके पानी को प्रॉपर फाड़ के दिखाती है कि जो आप पीते हैं वो पानी रियल में पीने लायक है या आप केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल इम्प्योरिटीज वाला पानी पी रहे हैं। और 70% जो हमारे पानी बॉडी का पानी है, उस पानी को आप क्या कर रहे हैं, गंदे फॉर्म में पी रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आप अपनी रखोगे बहुत इजी, गर्मियों के मौके पे करने वाली सबसे इजी डेमो है तुलसी का डेमो। जो हर रोज हम केमिकल खाते हैं, केमिकल पीते हैं, उसको आप किस तरीके से अगर अपने पानी में तुलसी की 6-7 ड्रॉप्स डालेंगे तो किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ये डेमो मैं आपको 2 मिनट में फटाफट दिखा देती हूँ। तो आप देखो, ये हमारे पास पानी है, ये पानी आप देख सकते हो बिल्कुल व्हाइट पानी है ना। ये पानी को अगर आप पी रहे हो तो ये सिर्फ आप पानी पी रहे हो, लेकिन इस पानी को अगर आप पियोगे तो सिर्फ आपकी ये प्यास बुझाएगी। लेकिन अगर आप इसमें तुलसी के ड्रॉप्स डालते हो CMD के साथ, तो ये किस तरीके से आपकी बॉडी की प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करती है, आपके लंग्स, आपके श्वास नली को बिल्कुल क्लियर रखती है, टॉक्सिन फ्री रखती है। कैसे, छोटा सा डेमो आप दिखाइएगा। तो हम लोग डेमो करते हैं बीटाडीन पे। बीटाडीन पे क्यों डेमो करते हैं, क्योंकि बीटाडीन सबसे खतरनाक केमिकल माना जाता है, किसी भी घाव को तुरंत सुखाने की ये क्षमता रखता है। तो हॉस्पिटल्स में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो हमारे बॉडी में भी जो केमिकल्स जाते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी साग सब्जियां है सब में मोनोक्रोटोफॉस जैसे खाद यूज होते हैं जो बहुत जहरीले और कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस बीटाडीन को मैंने इस पानी में डाला, जस्ट अ मिनट थोड़ा और ले लूं। तो बीटाडीन की कुछ बूंदों को देखो मैंने पानी में डाला है, ये देखो मैं पानी ले आई, ये बीटाडीन की कुछ बूंद को मैंने डाला और मैं इसको अब बंद कर दूं। अब आप देखो ये बहुत इजी डेमो है, हर कोई कर सकता है, सिर्फ आपको बीटाडीन और रखना है। अब देखो मैं ऑन कैमरा सब कुछ कर रही हूँ, मैंने अपने आप को स्पॉटलाइट भी किया हुआ है। अब देखो इसमें मैंने डाला तुलसी की ड्रॉप्स, ठीक है। बीटाडीन मैंने ज्यादा डाला था इसलिए मैंने तुलसी के ड्रॉप्स को भी थोड़ा ज्यादा डाला। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको चम्मच से चलाऊंगी और मैं देखूंगी कि क्या होता है। तो ये देखो, ये मैंने चम्मच से चलाया और ये पानी अभी भी बीटाडीन वाला है और ये पानी अभी भी आप देख रहे हो कि बिल्कुल लाल है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ, इसी तरीके से ये जब बॉडी में जाएगा और जाने के बाद जैसे जैसे हमारे बॉडी में पाचन क्रिया होगी, तो ये किस तरीके से आपके लंग्स में, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, आपके पूरे के पूरे सेल्यूलर सिस्टम में जितने भी केमिकल्स हैं उसको किस तरीके से ये एलिमिनेट करता है। और जब आप पानी पीते हो तो आपको मालूम है आप स्वेट और यूरिन के थ्रू इस पानी को बाहर निकाल देते हो। तो आप देख सकते हो ये बीटाडीन मैंने डाला था। और अब आप ये पानी को देखो और चैट ऑप्शन में मेरे को लिखो कि क्या ये वही पानी वापस आ गया जो पानी मैंने पहले रखा था। तो ये देखो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कितने साइंटिफिकली डिजाइंड है माय डियर फ्रेंड्स, कि देखते देखते बीटाडीन जितना खतरनाक केमिकल वाला पानी भी बिल्कुल व्हाइट हो गया। तो अगर किसी ने भी गर्मी के इस मौसम में लगातार ये तुलसी ड्रॉप्स वाला पानी को पीना स्टार्ट किया, तो ये आपकी बॉडी को कितने प्राकृतिक तरीके से और कितने सस्ते में बिल्कुल तंदुरुस्त रखेगा, यू कैन सी। मैंने ऑन कैमरा दिखाया। मैंने ऑन कैमरा ये डेमो क्यों दिखाया, क्योंकि मान लीजिए कि मैं रांची में हूँ और मेरे को एक हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग वंदना मैम से करनी है जो हैदराबाद में बैठी हैं, तो मुझे हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनके साथ एक जूम सेशन करके ओवर द कैमरा भी इस वंडरफुल डेमो को बिल्कुल लाइव दिखा सकती हूँ कि हाउ वंडरफुली आवर प्रोडक्ट वर्क। इसके बाद तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भैया डॉक्टर से पूछ के बताएंगे। तो ये था रिटेल फैन क्लब आपको कैसे करना है। याद रखिएगा, क्लब जब कीजिएगा तो हमेशा शुरू में किसी एक्सपर्ट को बुलाइएगा। जैसे हमारे बीच में वंदना मैम है, फबीला मैम है, ये लोग जब RFC करते हैं तो कैसे करते हैं मैं बता रही हूँ। वंदना मैम ब्यूटी में बहुत एक्सपर्ट है, वो मतलब डेमो इतना बढ़िया करती है कि कभी मैं लाइव कैमरे पे भी करवाऊंगी, आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो फबीला मैम इन्विटेशन देती है, वंदना मैम डेमो करती हैं। कभी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं और फबीला मैम ने कोई मीटिंग प्लान किया, फबीला मैम इनवाइट करती हैं, मैं वहां जाके RFC करती हूँ एज एन एक्सपर्ट। तो आपको भी वही करना है, जैसे अंजलि मैम, नीता मैम है, आप लोग दो दो का पेयर बना लीजिए। एक इंसान इनविटेशन देगा, हेल्थ फॉर्म है, सर्वे फॉर्म है, बहुत कुछ है, और दूसरे को एज एन एक्सपर्ट आप प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि जो इनविटेशन देगा वही करेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर भैया, आप जितने एक्सपर्ट बनो, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो आपको वैल्यू नहीं देगा।
तो ये कुछ चीजें का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लकी ड्रॉ में प्रोडक्ट्स की बिलिंग कराइए, क्योंकि उचित स्टॉक रखना बहुत जरूरी है। हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है गाइस, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए आप कुछ प्रोडक्ट अपने पास इस कॉन्फिडेंस से रख सकते हो कि जब हमने इतनी वंडरफुल ट्रेनिंग की है, हमने फीचर एडवांटेज बेनिफिट जाना है, तो प्रोडक्ट तो यूं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो थैंक यू सो मच, मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया अपने टाइम से। तो ओवर टू माय होस्ट वंदना मैम। जस्ट अ मिनट, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूं। एंड विश यू वेल। आप अपने फीडबैक जरूर देंगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमें बहुत प्रेरित करता है नेक्स्ट सेशन को और ऊर्जा और अच्छे से करने के लिए। सो ऑल ऑफ यू अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू माय होस्ट वंदना मैम। जस्ट अ मिनट। यस, विश यू वेल गाइस। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी इतने शानदार और इतने फैब्युलस सेशन के लिए जो मैम ने हमें इतने डीप नॉलेज के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, बताया, तो जोरदार तालियों के साथ हम हमारे ग्रेट स्पीकर को थैंक्स गिविंग देंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे। तो क्या गजब का नॉलेज दिया है ना मैम, क्योंकि खुद वो इतना नॉलेज रखती है और इतने शानदार तरीके से हमें एक एक प्रोडक्ट को समझाया। तो समराइज करूं क्या, या रहने दूं? तो चलिए हम लोग 1 से 2 मिनट में फटाफट जो भी मैम ने हमें सिखाया, समझाया, उसकी जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं। आज हमने मैम के द्वारा जाना कि स्वास्थ्य हमारे लिए इतना जरूरी और इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और मेडिसिन हमारा सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे सिम्टम्स को कुछ टाइम के लिए वो रिलीव करता है। और हमने जाना कि हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर खुद हमारे ही शरीर के अंदर है, और वेस्टीज के सारे सप्लीमेंट जो है वो हमारे सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी पे काम करते हैं। और हमारा मानव शरीर जो है वो 63 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती है, उत्तक मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके पूरा का पूरा एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम का निर्माण करता है। और ये मानव शरीर एक ही बार में बीमार नहीं हो जाता, बल्कि वो पहले हमें इंडिकेशन देता है, वो सिम्टम्स देता है, तब जाके फिर हमारे पास डिजीज आती है। और आप लोग, हाँ, अपने डेली लाइफ में हम लोग जो भी आहार लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उनसे बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है? विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स एंड वाटर। और जो बॉडी उससे उस फॉर्म में रिसीव करता है। फिर हमने जाना आज इम्यूनिटी बूस्ट के